नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे एक साथ एक ही भाव स्त्रोत। एक ही भावम गत एव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति वैसे तई जिन रवे चेत जे तुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योति रूपम दुरित निबह ध्वांत विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवर चिरम तत्वेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तयि दृढमनस्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या विस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विस्म व्याधिया काद्रविह प्रागेभिः त्रिदिवभवना दिश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयितां देवनिन्नीत इदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यश्वर्णीकर लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्तय्ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन मामिकां चित्तसय्या मय्युत्पन्नं कथमिव तदा क्लेशयोथं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकर्हिमव व्यूसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगीण श्वसति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वारय स्मरमदहरं त्वत्प्रसादैक्यभूमिं क्रूराकारा कथुरुजा कंठका निर्लोठन्ति। हम यहाँ पर कर्म रूपी वन में जीव कैसे रुल रहा है, कैसे दुखों को प्राप्त कर रहा है। तीसरे कर्म वेदनी कर्म की चर्चा चल रही थी। वेदनी कर्म जिसके कि दो भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। जिसमें भी असाता वेदनी की हम चर्चा कर रहे हैं। असाता मतलब जिसमें जीव व्यक्ति से शांति से सुख का अनुभव नहीं कर पाए। असाता मतलब सुख का जहाँ पर अनुभव न हो, सुख के अनुभव करने में जहाँ पर बाधा आती हो। अब सिर दर्द होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा, पेट दर्द होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा, शरीर दर्द होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा, भोगों को कैसे भोगेगा। तो असाता वेदनी कौन बांधता है, किसको ये असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। तो हमने कल 3 कारण समझे थे। दुख,
पीड़ा रूप जो आत्मा के परिणाम हैं उनको कहते हैं दुख। दूसरा कारण था शोक। अपने उपकारी का अथवा अपने इष्ट का वियोग होने पर जो मन में विकलता होती रहती है वो क्या कहलाता है? शोक होता है। तीसरा ताप। लोक में अपनी निंदा आदि होने पर आत्मा में जो संताप उत्पन्न हो जाता है, लोक में तुम्हारी निंदा हो गई, फैल गई चारों तरफ, फिर जो पीड़ा अंदर ही अंदर हो रही है, शोक भी नहीं है, वो दुख भी नहीं है, शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, उसमें कोई अपना इष्ट का भी वियोग नहीं हुआ है, लेकिन यश आपका चला गया है, अपयश फैल गया है, वो अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा है। ताप संताप, जैसे कोई गर्मी लगती है ना, जैसे दुखों की गर्मी लग रही है, उसे संतापित हो रहा है। अब चौथा कारण आज बताएं, आक्रंदन। आक्रंदन होता है रोना। जो जितना अधिक रोता है ना वो उतना ज्यादा असाता वेदनी कर्म का बंध करता है। आप चाहे किसी के मरे पर रो रहे हो, चाहे सामान से आपके पीड़ा के कारण से रो रहे हो, अथवा किसी ने आपको कुछ कह दिया, सुना दिया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया इसलिए रो रहे हो, जो भी रोएगा वो असाता वेदनी कर्म का बंद करेगा। रोने से असाता वेदनी कर्म। और आक्रंदन, जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोना। एक तो रोना होता है सामान से, और एक छाती पीट पीट कर रोता है व्यक्ति। कभी कभी घरों में लड़ाई हो जाती मस्त, और फिर जब वहां का रोना सुनो तुम, अड़ोस पड़ोस के लोग भी सुन लें। देखा कभी क्या किसी घर में जब लड़ाई हो जाती है घर में, पति पत्नी में जोर से हो गई या किसी में भी और भी हो गई, रो रहे हैं तेजी तेजी से, छाती पीट पीट के, अड़ोस पड़ोस के गांव मोहल्ले को सबको पता चल गया कि इनके घर में लड़ाई हो गई। ये आक्रंदन है। तीव्र रोना, पश्चाताप के आंसू बहाते हुए रोना, पिचुर विलाप करना। कोई घर में कोई व्यक्ति इष्ट का वियोग हो जाता है तो कितनी तेजी तेजी से रोते ना, तो ये तेजी से रो रहे हैं, ये आक्रंदन चल रहा है, ये तीव्र, ये असाता वेदनी कर्म का बंध बांध रहा है। अब व्यवस्था अपनी अलग विषय हैं, कर्म की व्यवस्था अपनी है। संसार की व्यवस्थाओं से कर्म की व्यवस्थाएं नहीं चलती। तुम कहो महाराज जी लोक विहार तो चलाना पड़ता है, ये तो लोक विहार में होने वाली क्रियाएं हैं, ये तो करनी पड़ेगी, ठीक है करो, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेगा, कर्म तो बंधेगा। इसलिए तो कहा था साधु बन जाओ, ये रोने नहीं पड़ेगा, आक्रंदन करना ही पड़ेगा। आक्रंदन क्यों करना पड़ रहा है? इष्ट का वियोग हो गया, आक्रंदन करना। अब तुम तो बन गए साधु, अब कितने वियोग होते रहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पढ़ने नहीं है। अब वो मरे चाहे जिए, वहां पर लड़ते रहे झगड़ते रहे, तुम तो अपने मस्त खुश। आक्रंदन बच गया। ऐसा नहीं छूटेगा नहीं, आप सोचो छूटे, कैसे छूटेगा? तो ऐसे छूटेगा ना। आक्रंदन से कैसे बचेंगे? हमें ऐसे बचेंगे, रोने नहीं पड़ेगा, हमेशा ही रोने का खत्म, रोज रोज का रोना खत्म, रोज रोज का लड़ाई झगड़ा खत्म। जिनके घर में लड़ाई झगड़े रोज रोज होते हो तो उनको तो घर छोड़ के नहीं संन्यास ले लेना चाहिए, सुखी हो जाएंगे। रोज रोते हो, रोज झगड़ते हो, रोज लड़ते हो, तो रोज लड़ने झगड़ने से अच्छा है, अब लड़ झगड़ रहे तो इसका मतलब प्यार तो है ही नहीं आपस में। लोग कहते हैं लड़ने से प्यार बढ़ता है, प्यार का प्यार होता तो लड़ाई क्यों होती? लड़ने से प्यार बढ़ता है, प्यार नहीं बढ़ता। प्यार होता तो लड़ाई क्यों होती? लड़ाई हो रही है, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि आपसी प्यार खत्म हो चुका है। लड़ाई किस बात पर होती है? जब स्नेह खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है, तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। अब झगड़ा हो ही रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता सुबह से शाम के बीच में एक बार झगड़ा हो ही जाता है, और एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन तुम रोते ना हो। ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं कि जहां पर प्रतिदिन झगड़ा होता है। सुबह से लेके शाम का दिन अच्छा निकल जाए, माला फेरते हैं आज अच्छे से निकल जाए दिन पूरा, तो सुबह से शाम एक बार हो ही जाता है, और उसमें भी फिर आपको रोना पड़ ही जाता है। खुश होते हो जिस दिन अच्छा दिन निकल जाता है, तो कि आज अच्छा दिन निकला, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो
जब ऐसी स्थिति घर में पैदा हो ही गई है, बिना झगड़े के काम हो ही नहीं रहा है, एक दूसरे का सम्मान खत्म हो चुका है, एक दूसरे की प्रति सद्भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, एक दूसरे के प्रति अपशब्द निकलने चुके हैं, तो अब ऐसे घर में रहो मत। अब तो संन्यास ले लो और असाता के बंध को बंद कर दो। आक्रंदन, जोर जोर से रोना, किसी बात को लेकर रोना, इसलिए कभी भी ज्यादा रोना नहीं। आपके पास तो मानता हूं सबसे बड़ा हथियार है, कुछ हुआ और नल चालू, आंखों से पानी निकलना चालू, थोड़ा भी कुछ होता है आंखों से पानी पहले निकल जाता है। ये आंखों से पानी निकल रहा है, ये आपको असाता का बंद करा रहा है। इसलिए मजबूत हो, अपने आप में अंदर से मजबूत हो। छोटी बातों को ठीक है छोड़ो, इग्नोर करना सीखो। खुश रहना है तो इग्नोर करना सीखो। जो इग्नोर करना नहीं सीखा वो कभी सुखी नहीं रह सकता अपनी लाइफ में। जीवन में सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है महेश जी, इग्नोर करना। छोड़ो, जाने दो। आपने किसी से कोई बात कही घर में, ऐसा काम कर लो, वो नहीं कर रहा, छोड़ो, जाओ। हमें क्या करना है, करो सो तुम्हारा भला, नहीं करो तो तुम्हारा भला। आप बस एक बार बोल दो, पीछे मत पड़ो। आप एक बार बोल दो, समझा दो, सामने वाला माने तो ठीक, नहीं माने तो उसके पीछे मत पड़ो, उसके लिए रो मत कि हमारी बात नहीं मान रहा। समझा दो, जैसी नियति होगी फिर वैसा होगा। आप घर में परिवार में रह रहे हैं तो इतना फर्ज आपका बनता है, एक बार समझा दो। बेटे को समझा दो, भैया अच्छे पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नहीं तो फिर करते रहना कहीं भी काम, हमको क्या। अब उसके पीछे संकलित परिणाम मत करो। पढ़ लो, लिख लो, समझा दो उसे एक बार कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे बन जाओगे। नहीं पढ़ लिख पाए कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाग होगा तो या तो हमारी दुकान पे बैठना, नहीं तो किसी दुकान पे नौकरी करना, और क्या। रहोगे पूरी जिंदगी कुंवारे, कोई लड़की नहीं देगा। अच्छे समझा दो। तुम्हें हम पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं डाल रहे, मत डालो, मत प्रेशर कर रहे, आप तो उसे समझा दो ये नहीं पढ़ने की ये नुकसान है। देख लो आगे भविष्य तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, ये जिंदगी तुमको बेकार करनी तो कर लो और नहीं करनी तो पढ़ लो। हम तुम्हारे पीछे पढ़ पढ़ के अपने परिणाम खराब करके असाता का बंध नहीं करेंगे। आक्रंदन, बद, किसी भी के प्राणों का घात करना कहलाता है बद। हिंसा, अब जाने अनजाने तो बहुत हिंसा होती रहती है, जानकर भी करते हैं, अनजान में भी कर देते हैं। जानकर तो बहुत करते हो, सामग्री खराब हो गई आपकी, फिर भी आप उसमें दवाई डाल रहे हो, अब हुई तो गई खराब। अब दवाई डालोगे तो अब तो जितने कीड़े हैं वे सब मरेंगे, अब तो पैदा उसमें बचेंगे थोड़ी ना। ये तो खराब होने से पहले सोचना था कि औषधि रखना है हमको, इसमें गेहूं में औषधि रखना है, चावल में औषधि रखना है, किसी भी सामग्री दाल में औषधि रखना है। ये तो कीड़ा लगने से पहले सोचना चाहिए थे। अब कीड़ा लग गए, तुम छान छान के फेंक रहे हो और फिर दवाइयां रख रहे हो उसमें, तो ये बद कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो जानकर। ये जानकर हिंसा चल रही है। अब बंद तो होगा, बंद होगा। किसी को जरूरी नहीं है जान से मारना ही बद है। किसी को तुम पीट भी रहे हो, तो आजकल तो पीटना बंद हो गया, नहीं तो पहले तो पिताजी अपने बच्चों को ऐसे पीटते थे कि पता चल जाता था। आज तो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन पहले तो ऐसे पकड़ के धुनते थे जैसे रुई धुन रहे हो। रुई धुनते हुए देखा, लाठी से रुई धुनता ना दुनिया, ऐसे पकड़ के धुनते थे। ये भी बद ही था, मार रहे ना, ये बद था, परिवेदन।
तो करो ना, संसार की बोलो ना, संसार और कर्म में ही तो अंतर है। तुम चाहे अच्छाई के लिए करो चाहे बुराई के लिए, क्रिया का बंध तो होगा ना। आपके घर में जानवर हैं, उन्हें बांध कर रखियो तो उनको पीड़ा हो रही नहीं हो रही? आप तो अच्छाई के लिए रखें, भाग जाएंगे उधर उधर, लेकिन उनको पीड़ा हो रही ना, बंधन है ना उनके लिए, दुख हो रहा है उनको। तुम कितना भी अच्छा खिलाते रहो तब भी उनको बंधने का दुख हो रहा है। और जो उनको दुख हो रहा है उसका कर्म का बंध आपको हो रहा है, उसका कर्म का बंध आपको हो रहा है। बद बंधन आदिक दुख घने, बद और बंधन के ये दुख है ना, ये कोटि जीवते जात ना बने। करोड़ों जीव से कहा जाने इनके दुखों को, आप वर्णन नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है जब उसे बांध कर रखा जाए। आप कोई क्या करें, एक आपके पैर में अच्छी सी जंजीर बांध दें, 10 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी, पूरे घर में घूमते रहना। अच्छी मोटी बांध दे रहे जंजीर, ये खुले नहीं पर पूरे घर में घूमने की सुविधा है आपको। एक पैर में बांधी, दो में भी नहीं बांधी, तो आराम से तुम घूम सकते हो। तो क्या महेश आनंद आ रहा है आपको? टीवी भी देखो, खाना भी खाओ, सो भी, सब कुछ करो, कोई नहीं, बहुत लंबी है जंजीर, तो पूरे में घूमो, एक जगह बांध के भी नहीं रख रहे। तो क्या राकेश तुम्हारे को सुख मिलेगा क्या? तुम तो बोलो हम तो सोने की थाली में तुम्हें खाना खिला रहे हैं, खाओ सोने की थाली में खाना, अच्छे पकवान खिलाओ, तुम उसे सोने की थाली में खाना खिलाओ, तब भी उसे बंध का दुख है। तुम खोल के भले सूखी रोटी खिला दो तो वो अच्छी लगेगी उसे, लेकिन बांध कर तुम पकवान भी खिला रहे हो, तो ये खोलो पहले, ये खोलो पहले, ये पैर की रस्सी खोलो आप पहले, पैर की जंजीर खोलो, फिर खाना का स्वाद आएगा। खाना में तो स्वाद है लेकिन उसे आ नहीं रहा स्वाद। 24 घंटे संक्लेशता है, ये मुझे बांध कर रखा है, ये मुझे बांध कर रखा है, ये मुझे बांध कर रखा है, उसके अंदर संक्लिष्ट हो रही है। बंधन के दुख को वो बता नहीं पा रहा, आपको बंद हो रहा है, उसके परिणामों की निरंतर हत्या हो रही है, बद हो रहा है। बद, बद समझते ना, बद छुरी से जो कसाई लोग करते हैं ना, जानकर जीवों को मार रहे हैं, ये बद है। इसलिए तो कहें क्रिया छोड़ दो। क्रिया छोड़ने से जैसे हमें वैसे चलेगा और क्या, क्रिया छोड़ने से कैसे चलेगा? क्रिया छोड़ने जैसे माता ही रहती है वैसे चलेगा? छोड़ दो क्रियाएं सारी। इसलिए तो कह रहे हैं क्रियाएं छोड़ो, क्रियाओं में धर्म नहीं है। भेष नहीं छूटता है तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे एक बंधन ने हाथ डाल दिया और चना पकड़ लिए, और अब कह रहा है ये मटकी ने मुझे पकड़ लिया, इस लोटे ने मुझे पकड़ लिया। अरे लोटे ने थोड़ी ना पकड़ा, तुमने चने पकड़े हैं। जिस दिन तुम चने छोड़ दोगे हाथ बाहर निकल आएगा। तुमने परिवार को पकड़ा है, परिवार ने तुमको पकड़ा है? इन्हें कपड़ों ने तुमको पकड़ा है कि तुमने कपड़ों को पकड़ा है? अरे वो कैसे छूटेगा? तुम छोड़ोगे तब तो छूटेगा ना। वो थोड़ा ना तुमको पकड़े तो ये पकड़ा है हमको, हम कैसे, कोई तुम्हें पकड़ा भैया ये छोड़े ही नहीं, अब क्या करें, हम क्या करें, ये छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा। वो थोड़ा ना पकड़ा है, तुम पकड़े हो, छोड़ दो। लग रहा है आपको छूटता नहीं है, लग रहा है आपको छूटता नहीं है। जब किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है ना, आदमी देखना ही पसंद नहीं करता फिर उसे। तुम तो मेडिकल के दवाइयां बेचते हो ना, जो वस्तु खूब पसंद है उसी से बीमारी हो गई, उसी से एलर्जी हो गई वस्तु से, और उस वस्तु को देखना ही पसंद नहीं कर रहा। जिसे देखे बिना रह नहीं सकता था, जिसे खाए बिना रह नहीं सकता था, आज उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। क्यों क्यों नहीं सुनना चाहता? अंदर से उसके प्रति
हीक आ गई उसे, अंदर से उसके प्रति छूट गया, उसके बाहर अपने आप छूट गया। अंदर से छोड़ोगे तो बाहर तो अपने आप छूट ही जाएगा, छूट जाएगा। परिदेवन, अपने किसी प्रियजन के वियोग होने जाने पर अथवा अभिलाषित विषय के प्रति उसके गुणों का स्मरण करके अति संक्लेश परिणाम साथ रुदन करना, जिससे दूसरे के हृदय दबित हो जाए। परिदेवन, ये परिदेवन, ऐसे रो रहे ऐसे रो रहे, तुम्हें देख के नहीं दूसरा रोने लगा, इतने इतने पीड़ा में ऐसे रो रहे हो तो उसे इतनी करुणा दया दूसरे को आने लगी, उसके भी आंसू आने लगे। ये परिदेवन, एक तो आक्रंदन था, छाती पीट पीट के रोकना, ये प्रियजन का वियोग हो गया अथवा कोई अभिलाषित वस्तु तुम्हें नहीं मिल रही, इस तरह से तुमने माहौल बना के रो रहे हो। दूसरा आंसू निकालने लगा, दूसरे को आपको देखकर दुख होने लगा। ये परिदेवन, इससे भी असाता कर्म का बंध होता, इससे भी असाता। जो गुस्सा करके रूठ के बैठ जाते हैं उसको भी असाता वेदनी कर्म, चाहे दया के भाव से आए चाहे कछु के भाव से आए, असाता वेदनी कर्म का बंध, असाता वेदनी कर्म। इसलिए तो कितना संयमित रहना पड़ता है जीव को। कितने जीव दुखी हैं जगत में, उनको देखो तो रोना आ जाएगा, आपको रोना आ जाएगा उनके दुख सुनोगे जिस दिन तुम्हें तो पता नहीं है महेश जी, हमको पता है हर घर की कितनी कहानियां हैं, कहाँ कहाँ कितना, तुमसे थोड़ा ना कोई कहने आता है अपने घर की बातें, लेकिन साधु एक ऐसा व्यक्ति होता है जैसे हर व्यक्ति अपनी घर की दुख भरी कहानी सुना देता है। तुम्हें देखने में लगेगा कितना अच्छा परिवार है, सुखी परिवार है, बड़ा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, उसके अंदर की दुख भरी करना तुम्हें नहीं पता। अच्छे अच्छे बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा सब हैं, तब भी कितने दुखी हैं। इस सब के दुखों को सुनोगे तो तुम्हारी तो आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन नहीं, ये रोना आंसू लाना या साता वेदनी कर्म का बंध है, ये नहीं करना। ना दुख करो, ना शोक करो, ना आता संतापित हो, ना आक्रंदन करो, ना वध करो किसी का, ना परिदेवन। ऐसे परिणाम जो स्वयं करता है अथवा दूसरों को दुखी करता है, ऐसे परिणामों से रुलाता है, खुद तो रो नहीं रहे लेकिन दूसरों को रुला रहे हो। कभी कभी व्यक्ति होते ना, अरे हम तो रोते नहीं, हम तो रुलाते हैं लोगों को, टेंशन लेते नहीं टेंशन देते हैं लोगों को। अरे तुम टेंशन दोगे भी ना तो भी असाता कर्म का बंध, लो भले मत लेकिन दे रहे हो ना, रो खुद भले मत लेकिन रुला रहे हो ना। किसी को थप्पड़ मार दिया आपने, बच्चे को मार दिया आपने, और बच्चा रो रहा है, तुम्हें बंद हो रहा है, बच्चा रो रहा है, अब तुम कहो महाराज जी अब बच्चे को डांटना तो पड़ेगा, तो डांटो ना, कौन ने मना किया, डांटो, कर्म भी कह रहे, हम भी अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आपने मारा है, स्वयं परिणामों को जो स्वयं करता है अथवा दूसरों को दुखी करता है, रुलाता है, अथवा स्वयं दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है, उसे असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। क्योंकि घर में एक व्यक्ति भी यदि चिंता में है, टेंशन में है, खा पी नहीं रहा, रूठ कर बैठ गया, तो उससे कितने लोगों प्रभावित होते हैं, पूरा घर प्रभावित हो जाता है। आप देखो घर का कोई एक व्यक्ति रूठ जाए या गुस्सा में रहे तो पूरा घर उससे प्रभावित हो जाता है, सबका मूड ऑफ रहता है, उसे तीव्र असाता वेदनी बंध हो रहा है, दूसरों सबको दुखी कर रहा है, सबको दुखी कर रहा है। इसलिए मेरे कारण से यदि कोई दुखी होगा तो मुझे असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। और मैं चाहता हूं सब दुखी रहें, जैसे मैं दुखी हूं तो सब दुखी रहें। व्यक्ति चाहता है आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज सब परेशान होंगे, देखना आज गुस्से में आज हम खाना नहीं खाएंगे,
और पूरा घर परेशान हो, मना रहा है वो तुम्हें, मना रहा है भैया खा लो खा लो खा लो खा लो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे। और फिर सबने सोचा कि रहने दो, अब जब मान ही नहीं रहे तो छोड़ो। तो फिर और गुस्सा आ रहा है कि अब सब अपने खाने लगे, हम भूखे बैठे। तो फिर चिल्ला छोड़ चालू हो गई। पहले मना रहे थे तो खा नहीं रहे थे, अब उन्होंने सोचा चलो खा ही नहीं रहा तो छोड़ो, अब छोड़ दिया तो आफत है कि बुलाए नहीं हमको, सब खाने बैठ गए, बस इतना ही प्यार था। सो फिर आफत, फिर लड़ाई झगड़ा। कुल मिलाकर शांति से जीना नहीं देना चाहता व्यक्ति, शांति नहीं चाहता, सबको पीड़ित करके रखना चाहता, सबको कोई खुश रह ना पाए। जैसे ही कोई खुश रहने की कोशिश करता है तो तुरंत कोई ऐसी बात कर दे, ऐसी बात छोड़ दे, ऐसे विषय छेड़ दे जिससे पूरा माहौल गमगीन बन जाए। कई कई लोग होते हैं वे अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने में उनका नंबर 1 रहता है। घरों में भी, सब घरों में कुछ लोग होते ही हैं ऐसे, वो जब भी अगर आ गए अब समझ लो कुछ ना कुछ उपद्रव होने वाला। ऐसी समाज में होते हैं 1-2-4 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख लिया अब तो कुछ ना कुछ होने, आज तो पक्का है। अब उसकी आदत में आ गया ना, आदत में आ गया, कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ लड़ाई या कुछ ना कुछ शब्द निकलेगा इसके मुंह से, और निकलेगा तो नियम से कुछ ना कुछ होना ही होना है। तो ऐसे जीव तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंद करते हैं, बाद में जाके तिरंच गति को प्राप्त होते हैं, जहां पर असाता ही असाता को उदय आता रहता है। छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन हिम आतप त्रास। छेदन का दुख, भेदन का दुख, छेदन नाक, अब जो गाय हैं क्या है, घोड़े हैं, नाक छेद के तो नखेल डाल रहे हैं तो कितना दुख होता है, नाक के अंदर गड्ढा कर रहे हैं। घोड़े हैं कर रहे हैं, पैरों में कीलें ठोक रहे हैं, छेदन भेदन अंग भंग कर रहे हैं। बैलों को बैल नपुंसक होता है तो नपुंसक पैदा नहीं होता, वो बैल कभी पैदा नपुंसक नहीं होता, वो सांड पैदा होता है, उसको नपुंसक बनाया जाता है जिससे कि वो खेती के काम में आ सके। तो छेदन भेदन, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा दे दिया करवा रहे हैं काम, थोड़ा सा दे दिए करवा रहे हैं काम। प्यास, जब आपको तो जब प्यास लगे तो आपने तो पानी पी लिया, और उनको तो आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जब खोलोगे तब लेके जाओ तब दोगे, मिलेगा तब पानी जब। छेदन भेदन भूख प्यास बहार बहन, कोई कितना ही वजन रख रहा है, कोई कितना वजन। अब देखो राजगिरी में अभी भी तांगा चलते हैं तो 4 की कैपेसिटी है, वे 8-8 बिठा लेते हैं, और घोड़ों में रहता नहीं दम, बेचारे गिर जाते हैं, आदमी भी गिर जाते, वे भी गिर जाते हैं। कई बार तो कई आते हैं सिर फूटे फूटे आते हैं वहां पे, क्या हो गया, तांगा ने घोड़ा गिर गया। लोभी व्यक्ति थे तो उनके भैया 4 की जगह और बे हैं 5, स्थान है 4 का ही और बे हैं 5 या 6, अरे अब 2 के लिए कौन अलग से करे तांगा, तो एक कार को यहीं में बैठ जाएंगे हम एडजस्ट करके। अभी पैर से पहले ही तो मोटे मोटे 3-4 डटे थे, 2-3 और डटा लिए। अब बेचारा घोड़े की क्या सामर्थ्य थी, जितनी थी वैसे ही खींच रहा था। गाड़ी का खुद का वजन चलाने वाले खुद उधर बैठा है, ऊपर से 4 की जगह लोभ में उसने भी 5-6 बिठा लिए, और तुमने भी लोभ की जगह कि दूसरा नहीं करना पड़ेगा, डबल पैसा लगेगा नहीं, इसी में ही काम हो जाएगा, तुम भी बैठ गए। अब भार बहन, अब सोचो कितना बहन कर रहा है वो भार। हिम ठंडी आतप गर्मी, तुमको ठंडी लगी तो तुमने तोड़ लिए, 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, 3 नहीं 4। आतप गर्मी लगी तो एसी में चले गए, पंखा चला लिया, कूलर चला लिया। अभी कौन सा पंखा कूलर मिल रहा है। बरसात हुई तो आप तो घर के अंदर घुस गए, बेचारे भी तो रोडों पे घूम रहे हैं, पानी में गीले हो रहे हैं। ये सब असाता के फल को भोग रहे हैं। असाता के फल, अपने दुख का प्रतिकार ही नहीं कर पा रहे हैं ना वो। गर्मी लगी तो किससे बोलेंगे गर्मी लग रही है, तुम्हारे टीन सेट के नीचे खड़े होंगे तो तुम डंडा मार के भगा दोगे उसे। बरसात हुई और वो तुम्हारे टीन सेट के नीचे आ गए, दुकान के आगे, तो तुम डंडा दे के भगा दोगे उनको। तो रहना तो नहीं वही गर्मी में बरसात में
ठंडी में सब जगह वहीं भारी पड़ा रहना है। दयालु तुम हुए तो जा जाते एक फट्टा डाल दोगे उनके ऊपर, घर के पालतू जानवर हैं तो क्या करता है आदमी, एक फट्टा रस डाल देता है, बोरी डाल देता है, बस उसे एक बोरी से उनकी ठंडी भग रही है क्या? पूरे खुले में पड़ा हुआ है और एक बोरी डाल दी तो एक बोरी से क्या ठंडी भग जाएगी? तुम जब 10-10 रजाई ओढ़ के ठंडी में बाहर नहीं निकल पा रहे तो वो तो बाहर पड़ा ही हुआ है। वो तो आतप त्रास, इस सब असाता विनिकरण के फलों को भोग रहा है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बर, बद, परिदेवन, ये इन कारणों से उसने अपने असाता का बंध किया था, तो अब उसको यहां पर भोगना पड़ रहा है। भोगो। यदि भोगना नहीं चाहते आप ऐसे दुखों को तो मत करो, किसी को मत सताओ, किसी को मत रुलाओ, किसी को मत सताओ, किसी को मत रुलाओ। तुम अपनी ही दुर्गति कर रहे हो। वो तुम यदि सता रहे हो, तुम उस व्यक्ति को डांट के गुस्सा करके उसको रुला रहे हो, तो उसका तो वो तो अपना कर ही रहा है, तुम भी अपना कर रहे हो दुर्गति का बंध। वो तो रो के कर रहा है, तुम रुला के कर रहे हो, दोनों का दुर्गति का बंध हो रहा है। इसलिए ना रो और ना किसी को रुलाओ, ना झगड़ो, ना किसी के बीच में झगड़ा करा। ये तो बहुत से लोग हैं खुद तो नहीं करते, दो लोगों के बीच करा कर बाद में ऐसे खड़े होकर देखते रहते। करा दिए दो लोगों में झगड़ा, अब बड़े मजे ले रहे हैं वहां खड़े होके, नहीं देखो क्या होता है। तो ना झगड़ा करो, ना लोगों में झगड़ा कराओ, ना रो, ना रुलाओ, ना खुद दुखी हो, ना दूसरों को दुखी करो, जिससे आपको असाता विनिकरण का बंध न हो। और असाता विनिकरण का बंध नहीं होगा तो नियम से आप आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाओगे। किसी ने जिज्ञासा की कि जिस समय यदि स्वयं को दुखी करने और दूसरों को दुख में डालने से असाता विनिकरण को आश्रय होता है, फिर जैन साधुओं को तो होगा। स्वयं को दुखी करने से या दूसरों को दुख में डालने से यदि असाता विनिकरण का बंध होता है तो जैन साधुओं को होगा। क्यों? वो केसलों सुखाड़ते तो स्वयं को दुखी करते। कृष्ण तो देखो आप, कृष्ण भी कैसा किया उसने कि आपने कहा कि ना तो दूसरों को दुखी करो ना खुद दुखी हो, तो फिर तो जैन मुनियों को होगा। क्यों? ये केसलों से लखाड़ते हैं, आतापन योग करते हैं, उपवास करते हैं, तो दुख का कारण है, खुद दुखी हो जाते हैं। और घर छोड़कर आते हैं तो उनके परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। तो फिर तो इनको असाता विनिकरण का बंध होगा। तब आया नहीं प्रमत्त योगात, फिर शब्द आ जाता है प्रमत्त योगात। प्रमाद का योग कितना है वहां पर? अंतरंग में कसाय के बसभूत होकर सामने वाले दुखी कर रहे हैं, या स्वयं तो अपना कल्याण के लिए जा रहे हैं, सामने वाला दुखी के लिए उनका उद्देश्य नहीं कि उसको दुखी करना है। हमारा उद्देश्य नहीं है कि माता पिता को दुखी करना है, गृहस्थों लोगों को दुखी करना है, हम तो अपने कल्याण के लिए निकले हैं। अब कोई दुखी हो रहा है तो होता रहे, क्योंकि अंतरंग में तदरूप परिणाम नहीं है दुखी करने की। क्रोध, हम कोई गुस्से के कारण अपने बाल नहीं उखाड़ रहे, कोई अपने शरीर को पीड़ा गुस्से के, आपको गुस्सा आता क्या तो सिर फोड़ने लगते हो जमीन दीवार में। बहुत से लोगों की आदत होती है, गुस्सा आया तो सीधा जाएंगे दीवार में सिर फोड़ने। ये तुम अपने आप को आतापन दे रहे हो क्रोध के कारण। गुस्सा आ गया तो क्रोध के कारण सिर फोड़ा, सामान उठा के ऐसे सिर में मार रहे हो, घूसा मार रहे हो अपने दिमाग में। ये क्यों मार रहे हो? क्रोध। लेकिन दिगंबर मुनि किसी क्रोध से खेसलोच नहीं करते। किसके प्रति? किसके प्रति? तो उनको तो कुछ विकल्प ही नहीं ना, बस उनको विकल्प नहीं है। तुम दुखी हो रहे तो तुम्हें तो कष्ट होगा, तो असाता बंध होगा। अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ, कसा का आवेश आकर जो दुख उठाया जाता है अथवा दूसरों को दिया जाता है, उससे असाता विनिकरण का बंध होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ कि कसाय को आवेश में आकर जो हम स्वयं दुख उठा रहे हैं अथवा दूसरों को दुख दे रहे हैं, उससे कर्म का आश्रय होता है। किंतु अंतरंग में जिनके कसाय का अभाव है
उनके असाता वेदनी कर्म का बंध नहीं होता है। जैसे एक करुणाशील वैद्य डॉक्टर किसी का फोड़े का चीरा फाड़ी कर रहा है, तो उसकी चीरा फाड़ी करने से उस व्यक्ति को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही, तो उसको असाता कर्म का बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य उसका फोड़े को सही करना है। यदि वो फोड़े को चीरा लगाएगा नहीं, मवाद निकालेगा नहीं, तो फोड़ा कैसे सही होगा? अब उस फोड़े को सही करने में उस सामने वाला चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन उस डॉक्टर का भाव उसको रुलाने का नहीं, वो नहीं है, उसके दर्द को कम करने का है। उसको दर्द देने का भाव नहीं उसका। क्या भाव उसे? यदि मैं इसको सही नहीं करूंगा, समय पर उपचार नहीं करूंगा, तो ये फोड़ा नासूर बन जाएगा, फिर पूरा पैर ही काटना पड़ेगा। तो वहां पर वो चीरा लगा रहा है, सामने वाले को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, फिर वहां पर उसका ये उद्देश्य नहीं इसको पीड़ा पहुंचाना है। उसका उद्देश्य क्या है? यहां पे उसकी पीड़ा को ठीक करना, असाता वेदनी कर्म का। अब तुम कौन हो? उसे हो सकता है नहीं होगा उसे, क्योंकि क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के आवेश से नहीं कर रहा वो तो उसे ठीक करने के उद्देश्य उसका पूरा ठीक कर रहा है। मुजराज आदि को भी कष्ट होता है, फिर भी डॉक्टर को पाप बंद नहीं होता, क्योंकि उसका प्रयत्न रोगी को कष्ट मिटाने का है। ऐसी इस प्रकार तीर्थंकर आदि संसार के दुखों से त्रस्त एवं स्वयं जगत के प्राणी कल्याण भावना से उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, इसलिए किंचित भी असाता का आश्रव नहीं होता। इसलिए साधुओं को असाता का आश्रव नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर उनका क्रोध के आवेश में ना तो उन्होंने घर छोड़ा है, ना क्रोध के आवेश में वो अपने लॉन्च कर रहे हैं। यदि क्रोध के आवेश, अब तो मैं सताऊंगा, मतलब अब मैं देखता हूं मैं निकल जाता हूं घर से, अब तो पूरी जिंदगी रोना मेरे लिए, इस भाव से निकला है, तो जरूर असाता का बंध हो रहा है। क्यों? बदले की भावना से निकली ना घर से, कि अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे वियोग में रोते रहना पड़ेगा। इस भाव से घर छोड़कर चला गया है, तो असाता वेदनी कर्म का बंध करे। कसाय के उद्रेक में यदि हम अपने आप को दुख दे रहे हैं अथवा दूसरे को दुख दे रहे हैं, तो असाता वेदनी का बंध होगा। यदि कसाय का आवेग नहीं है हमारे वहां पे, तो बंद नहीं होगा। अब तुम कहो महाराज जी इसमें तो क्रोध मान माया लोभ नहीं है, दूसरे केस लो देख के हमें रोना आ रहा है, तो प्रश्न हो सकता है ना? तो भाई कसाय सिर्फ 4 ही नहीं है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। रति कसाय आ रही तुम्हें, रति कसाय, राग आ रहा है तुम्हें, रति आ रही है, हंस रहे हो तुम तब भी कसाय हो रही है, रो रहे हो तुम तब भी कसाय हो रही है, राग कर रहे तब भी कसाय हो रही है, द्वेष कर रहे तब भी कसाय हो रही है, मैं पुरुष हूं ये भाव आ रहा है तब भी कसाय है, मैं स्त्री हूं ये भाव आ रहा है कसाय, मैं नपुंसक हूं भाव आ रहा है ये भी कसाय, डर आ रहा है ये भी कसाय है, गिलानी भाव आ रहा है वो भी कसाय। सिर्फ 4 ही कसाय नहीं है, 4 तो स्थूल गिना दिए तुमको, क्रोध मान माया लोभ, फिर उसके बाद 9 कसाय भी तो है ना, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। इन्हें कौन ध्यान देगा? तुम सोचो बस 4 ही, नहीं बहुत बहुत भंग है, ऐसी नहीं 148 प्रगति हो जाती करो, ऐसी भेद नहीं बन जाते। मोहिनी कर्म के 28 और भी ज्यादा, ये सबको समझेंगे। अब कल यहाँ पर आश्चर्यवन, अब असाता तो देख ली, अब साता कैसे बनती है इसको बताएंगे। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः कलम। अब साता वेदनी कर्म, जिस कर्म से व्यक्ति को शांति से भगवान की पूजा भक्ति करने को मिलती है, जिस कर्म के उद्देश्य से शांति से जिनवाणी सुनने को मिलती है, जिस कर्म के उद्देश्य से शांति से व्यक्ति अपने सब कार्य को कर सकता है, किसी प्रकार कोई बाधा पीड़ा उसको उस कार्य करते समय नहीं होती, वे साता वेदनी कर्म कैसे बनता है इसको कल हम यहाँ पर बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।